नमस्कार दोस्तों, भारत माता सपूत पार्टी के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने निवास स्थान से देश विदेश के सबसे बड़े नेता श्री सतीश बहादुर बेलदार भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज देश विदेश में जो मारपीट हत्या हो रही है, सर्वनाश हो रहा है, उसी के संदर्भ में आज देश विदेश को संबोधन करने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतीश बहादुर बेलदार जी से। जनसंख्या वृद्धि को लेकर हुआ। अक्टूबर 2023 में हमें 150 करोड़ जनता को जागरूक करने के लिए अलग से सोचना पड़ा। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हैं, अपने फायदे के लिए, अपनी वाहवाही के लिए, अपनी शान शौकत के लिए देश के कोने कोने में मंदिर बनवाते हैं। और ऐसे योगी भी हैं, जैसे मोदी जी हैं ऐसे योगी जी भी हैं। ये दोनों नेता क्या करते हैं, गांव गांव से लेकर, नगर नगर से लेकर, शहर शहर से लेकर देश में मंदिर 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 ही बनवाते हैं। क्यों जानते हैं? यही लोग देश में जहरीली तापमान बढ़ा रहे हैं। यही लोग सांसें कमजोर कर रहे हैं। नाक से हवा लेने वाली सांसें यही लोग कमजोर कर रहे हैं। और यही लोग गांव से लेकर शहर तक, गली से लेकर नगर तक हत्या करवा रहे हैं, मारपीट हत्या करवा रहे हैं। यही लोग मंदिर मस्जिद बनवा करके हमारे विरोधी दल जो सपा बसपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी है, मैं उनको देश की जनता का विरोधी मानते हैं। ये लोग करते क्या है, कहीं मंदिर बनवाते हैं, कहीं मस्जिद बनवाते हैं, कहीं पंडाल में पूजा करवाते हैं। और क्यों करवाते हैं? ताकि एक तरफ हिंदू की आबादी बढ़ती जाए, एक तरफ मुस्लिम की आबादी बढ़ती जाए। तो ये लोग आबादी बढ़वा बढ़वा करके देश में तापमान, जहरीली तापमान पृथ्वी पर बना रहे हैं, आकाश में बना रहे हैं और समुद्र में बना रहे हैं और हिमालय पर्वत पर बना रहे हैं। यही लोग वोट दे रहे हैं जनसंख्या बढ़ाने के लिए। हमारे मोदी जी जो भारत देश के सबसे लायक नेता हैं, मोदी जी, योगी जी भारत के सबसे लायक नेता हैं। ये लोग मंदिर बनवाकर जनसंख्या बढ़ाते हैं, जनसंख्या बढ़ाकर जहरीली तापमान बढ़ाते हैं, जहरीली तापमान बढ़ाकर सांसें कमजोर करते हैं, ऑक्सीजन कमजोर करते हैं, ऑक्सीजन खराब करते हैं। और यही लोग ऑक्सीजन खराब करके गुस्सा पैदा जन जन में पैदा करके यही लोग मारपीट हत्या करवाते हैं। यही लोग जनसंख्या बढ़ाकर गांव गांव में गरीबी फैलाते हैं। यही लोग जो जनसंख्या बढ़ाने के लिए हमारे देश के बड़े बड़े नेता वोट देते हैं, तापमान बढ़ाने के लिए हमारे देश के बड़े बड़े नेता वोट देते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, परदेश पलायन बढ़ाने के लिए हमारे देश के नेता वोट देते हैं। इनको कहाँ पता है कि
तापमान बढ़ने से, जनसंख्या बढ़ने से गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, हत्या, मारपीट, सांसें कमी, बेरोजगार पीड़ित है, उसे 40 करोड़ नौकरी नहीं मिल पा रही है गांव गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री में। ये लोग यही करते हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं ये कितना लायक हैं आप भी सुनिए। जनसंख्या बढ़ाने के लिए मंदिर बनवाते हैं, तापमान बढ़ाने के लिए मंदिर बनवाते हैं, पहाड़ को तोड़कर सड़क बनवाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं। पहाड़ को तोड़ तोड़कर मोदी जी, योगी जी, जितने भी विरोधी नेता हैं, चाहे सपा को हो, चाहे बसपा को हो, चाहे कोई भी दल का हो, ये लोग एक तरफ जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ बीमारी फैला रहे हैं, दूसरी तरफ आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड से किसी की बीमारी खत्म हो जाएगी? इस देश में प्राइवेट डॉक्टर इतना ज्यादा पैसा ले रहे हैं, इस देश का प्राइवेट डॉक्टर कसाई हो चुके हैं। इस देश के जो बिना मेरिट के वकील हैं वो कचहरी के रोड पर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और डीएम, एसडीएम, थानाध्यक्ष ये कभी देश का भला नहीं कर सकते, इसलिए कि इनकी वेतन बन चुकी है, इनकी कल्चर बदल चुका है, इनका सिस्टम बदल चुका है। इसलिए हमें सऊदी अरब जैसा कानून, भारत के कोने कोने में कठोर कानून, सख्ती से सख्ती कानून, 13 दिन के अंदर वारा न्यारा का कानून लाएंगे, बनाना पड़ेगा, मजबूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाजपा को हराना जरूरी पड़ेगा, भाजपा से लड़ना जरूरी होगा, इसीलिए कहते हैं। तो साथियों, भाई बहनों, खतरा इतना बड़ा है। 2024 में 2023 से दुगना तापमान होने वाला है। सोच लीजिए, अभी से अक्टूबर के महीने में तापमान है, पहले जमाने में 2013 में तापमान अक्टूबर के महीने से बहुत कम था, लेकिन जैसे ही देश में जनसंख्या बढ़ी वैसे ही आवास बने, पत्थर तोड़कर, पहाड़ तोड़कर आवास बने और पत्थर तोड़कर सड़क बनाई गई, तापमान बढ़ाई गई, जहरीली सांस बढ़ाई गई और खून को पानी बनाई गई। ये सब वही देश के जो नेता हैं, मोदी जी, योगी जी, अखिलेश सिंह यादव, मायावती जी और ये राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी, ये लोग क्या करते हैं? मंदिर मस्जिद में बंटवारा करके जनसंख्या की औलाद की मांग करवाते हैं देश की जनता से, और यही देश की जनता यहीं पर चूक कर जाती है, यहीं पर चूक कर जाती है। ये जो परमाणु बम बना है भारत में, चीन के लिए बना है, लेकिन जो चीन का परमाणु बम बना है वो भारत के लिए बना है, और जो पाकिस्तान का परमाणु बम है वो भारत के लिए बना है, और जो भारत का परमाणु बम है वो पाकिस्तान के लिए बना है। जैसे हमास में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ी तो इजराइल से मारपीट हत्या हो गई, वैसे हम कहते हैं कि आइए जनसंख्या घटा लें, और नहीं तो हमास जैसा हालत, इजराइल जैसा हालत भारत को देखना पड़ेगा। जैसे पोक में जनसंख्या बढ़ गई, वहाँ हालत बेकाबू हो गई। जैसे हमास में जनसंख्या बढ़ गई तो हमास में बर्बादी हो गई, सर्वनाश हो गया। तो वैसे भारत का सर्वनाश होने से बचाएं। तापमान बहुत आसानी से घटाया जा सकता है, गरीबी बहुत आसानी से हटाया जा सकता है, जनसंख्या बहुत आसानी से घटाया जा सकता है, प्रदेश प्लान बहुत आसानी से हटाया जा सकता है, गरीबी बहुत आसानी से हटाया जा सकता है,
मारपीट हत्या बहुत आसानी से हटाया जा सकता है, लेकिन सोच बदलना पड़ेगा और भारत माता सपूत पार्टी को हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव-गांव में लगाने के लिए भारत माता सपूत पार्टी का साथ देना पड़ेगा। नौकरी घर घर में लेना पड़ेगा और घर घर में 2 बच्चा से अधिक क्या चाहिए। मंदिर मस्जिद में भगवान से प्रार्थना करिए आज से। साथियों, भाई बहनों, पूरा भारत हमारा बात सुन रहा है, पूरा विश्व हमारा बात सुन रहा है। 2 बच्चे से ज्यादा क्या करोगे? ज्यादा बच्चे पैदा करो हो जाएंगे तो ज्यादा सड़क बनेगी, ज्यादा तापमान बढ़ जाएगा, ज्यादा मकान बन जाएंगे, ज्यादा तापमान बढ़ जाएगा। और सूर्य के किरण से टकराव होता है सड़क से, तब जाकर तापमान बढ़ता है। सूर्य के किरण से मकान से जब टकराव होता है तो गर्मी बनती है, तापमान बढ़ता है, तो सांसें खराब होती है, तो मारपीट हत्या होती है, तो गरीबी, बेरोजगारी, परदेश पलायन होता है और लास्ट में अंत में बीमारी पैदा होता है। आज बीमारी के कारण पूरा डॉक्टर, देश के डॉक्टर बैंक से ज्यादा पैसा रख लिए हैं। आज बैंक में पैसा नहीं है, डॉक्टर के पास इतना ज्यादा पैसा है, उतना पैसा बैंक में नहीं है। साथियों, भाई बहनों, सब डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं। 1-2 डॉक्टर को छोड़ करके बाकी सब डॉक्टर बिजनेसमैन हो चुके हैं। ये किसी को छोड़ेंगे नहीं, ये सबको मार डालेंगे। अब बीमारी बढ़ रही है तो सिर्फ फैक्ट्री उसमें बहुत बड़ा कारण है, कारखाना लगाना पड़ेगा। गांव-गांव में किसान जमीन को खरीदना पड़ेगा और फैक्ट्री लगाना पड़ेगा। वहीं से गांव से विदेश में कमाई करना पड़ेगा और विदेश की कमाई गांव में लाना पड़ेगा। गांव की जो है पूंजी बढ़ाना पड़ेगा, गांव की चिंता हटानी पड़ेगी। अब इससे ज़्यादा अब हम आज और नहीं बताएंगे। और एक बात और अंत में बता देते हैं कि हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, सोचिए कि जनसंख्या बढ़ाने के लिए वोट देते हैं, तापमान बढ़ाने के लिए वोट देते हैं। तो सोचिए क्या ये नहीं जानते हैं कि जनसंख्या बढ़ने पर तापमान बढ़ता है, बीमारी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, प्रदेश पलायन बढ़ता है, मारपीट हत्या होती है? क्या ये नहीं जानते हैं? जानते हैं, लेकिन कर ही नहीं पाते हैं। इसीलिए साथियों, भाई बहनों, इस बार भाजपा सत्ता में नहीं आएगी। इस बार भाजपा इसलिए सत्ता में नहीं आएगी कि भाजपा के पास देश की सुरक्षा करने के लिए, देश को सर्वनाश होने से बचाने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। सतीश बहादुर बेलदार, आप लोग जानते हैं नारा, बहुत हुई गुलामी की मार, अब की बार सतीश बेलदार। बहुत हुई मंदिर मस्जिद में मन्नत की मार, अब की बार सतीश बेलदार। बहुत हुई जनसंख्या वृद्धि की मार, अब की बार सतीश बेलदार। बहुत हुई गरीबी की मार, अब की बार सतीश बेलदार। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार सतीश बेलदार। बहुत हुई परदेश पलायन की मार, अब की बार सतीश बेलदार। बहुत हुई बीमारी की मार, अब की बार सतीश बेलदार। बहुत हुई जहरीली तापमान की मार, अब की बार सतीश बेलदार। बहुत हुई मारपीट हत्या की मार, अब की बार सतीश बेलदार। बहुत हुई झूठ की मार, अब की बार सतीश बेलदार। बहुत हुई घमंड अहंकार की मार, बहुत हुई मकान और सड़क की मार, अब की बार सतीश बेलदार। बहुत हुई तापमान की मार, अब की बार सतीश बेलदार। बहुत हुई झूठ की मार। अब की बार सतीश बेलदार। वापस जाओ भाजपा सरकार, अब की बार सतीश बेलदार। बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार सतीश बेलदार। बहुत हुई गुंडई की मार, अब की बार सतीश बेलदार। बहुत हुई गुलामी की मार। अब की बार सतीश बेलदार। अब देख लीजिए, अपने देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, इनका नेचर, इनकी पढ़ाई लिखाई, सोच लीजिए कि ये मंदिर बनवा रहे हैं तो औलाद की मांग करने के लिए। जनता बेचारी को क्या मालूम है कि जनसंख्या बढ़ने से तापमान बढ़ता है, गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, बीमारी बढ़ती है, मारपीट हत्या बढ़ती है। जनता को कहाँ पता है? भोली भाली जनता है हमारे देश की, हमारे देश की जनता भोली भाली है, उसको कहाँ पता है? भाजपा को भी नहीं पता है। इसलिए भाजपा इस बार हारने जा रही है और सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये भी हारने जा रहे हैं। इसलिए इन लोगों के पास तापमान घटाने के लिए, बीमारी हटाने के लिए, बीमारी भगाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। तो कैसे जीत जाएंगे ये लोग चुनाव? कौन देगा मोदी को वोट? ना कौन लोग? मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढो रे बंदा, मैं तो तेरे पास में।
तो भैया जनसंख्या घटाने के लिए वोट करिएगा भारत माता सपूत पार्टी को। तापमान घटाने के लिए भारत माता सपूत पार्टी को वोट करिएगा। गरीबी बीमारी बेरोजगारी हटाने के लिए भारत माता सपूत पार्टी को वोट करिएगा। और बेटी को 5 लाख रुपया शादी में खर्च लेने के लिए भारत माता सपूत पार्टी को वोट करिएगा। इसलिए कि फैक्ट्री जब लगेगी तो गांव में पूंजी बनेगी तो जरूर पैसा दिखाई देगा। आज हम पैसा खोज रहे हैं, पैसा है कहाँ? भारत में पैसा है कहाँ? सिर्फ सरकार के पास पैसा है 4 जगह टैक्स लेकर के, टोल टैक्स लेकर के और बंदरगाह पर टैक्स लेकर के सरकार चारों तरफ सड़क ही सड़क बनवा दिया, तापमान ही तापमान बड़ा बनवा दिया। सरकार में आएंगे सड़क बंद, सरकार में आएंगे बिजली का बिल बंद। इसलिए ये भारत देश हमारा है। सब लोग भाव से कहिए, ये जो है कि भारत देश हमारा है, ये कोयला खदान हमारा है, तो ये बिजली खंभा हमारा है, ये तार हमारा है। इनसे डरने की क्या जरूरत है? जो अपने देश का असली नागरिक होता है वो बिजली का बिल कभी नहीं देता है। इसलिए क्यों घबराए ना, सरकार जनता को घबरा रही है बिजली का मीटर लगा करके। तो बिजली के मीटर लगा दिए हैं, कहाँ जाओगे और जो है फंसा कर मार डालेंगे। लेकिन सतीश बहादुर बेलदार राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता सपूत पार्टी जन जन से कहते हैं कि बिजली का बिल बंद करो, बिजली का बिल मत दो। हवा पानी पर बिजली नहीं टैक्स लगना चाहिए। हवा पानी बिजली, हवा पानी बिजली, बिजली पानी हवा, तीनों पर नो टैक्स। इसलिए कि ये प्रकृति ने हमको दिया है। जब हम जो है चल भी नहीं सकते बिना बिजली के, बिना जो है कि हवा के, बिना पानी के, तो बताइए हम काम कैसे कहाँ करेंगे? ना हमको काम मिल रहा है ना हमको हवा। ये गुंडा राज मोदी जी का हटा दें। जय जवान जय किसान जय खनिज। भारत माता की जय।